नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित स्कंदगुप्त नाटक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का रिवीजन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस पाठ का रिवीजन करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक प्रश्नोत्तरी। जयशंकर प्रसाद, पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1927, 1928, 1929, 1930। इसका उत्तर होगा बी 1928। दूसरा प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3, 4, 5 या 6? इसका उत्तर होगा सी 5 अंक हैं। तीसरा प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 33, 34, 35 या 36? इसका उत्तर होगा ए 33 दृश्य हैं। चौथा प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? 6, 7, 8, 9? इसका उत्तर होगा बी 7 अंक हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने गीत हैं? 13, 15, 17 या 19? इसका उत्तर होगा सी 17 गीत हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है। यह किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर गुलाब राय का, डॉक्टर गोपाल राय का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? इसका उत्तर होगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 7 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक का कौन सा अंक और उसका स्थान सुमेलित नहीं है? प्रथम अंक उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार, द्वितीय अंक मालवा में शिप्रा तट कुंज, तृतीय अंक शिप्रा तट, चतुर्थ अंक राजपथ। इसका उत्तर होगा डी चतुर्थ अंक सुमेलित नहीं है, यहाँ प्रकोष्ठ होगा। इसका उत्तर हमने नीचे लिख दी है। 8 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक की नायिका कौन है? अनंत देवी, देवकी, देवसेना या विजया? इसका उत्तर होगा सी, इसकी नायिका देवसेना है। 9 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त की माता का नाम क्या था? देवकी, अनंत देवी, जयमाला या कमला? इसका उत्तर होगा ए, देवकी नाम था उनका। 10 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के अनुसार अंतर्वेद का विषयपति कौन था? प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, पृथ्वीसेन या गोविंद गुप्त? इसका उत्तर होगा बी शर्वनाग। 11 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में वर्णित बंधु वर्मा कहाँ का राजा था? मगध का, विक्रमशिला का, मालव का या उत्तरापथ का? इसका उत्तर होगा सी, मालव का राजा था। 12 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के अनुसार भट्टार की माता का नाम क्या था? अनंत देवी, जयमाला, विजया या कमला? इसका उत्तर होगा डी, भट्टार की माता का नाम कमला था। 13 नंबर का प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? स्कंदगुप्त का, पर्णदत्त का, मुदगल का या मातृगुप्त का? इसका उत्तर होगा ए, स्कंदगुप्त का कथन है। 14 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? अनंत देवी का, स्कंदगुप्त का, पर्णदत्त का या चक्रपालित का? इसका उत्तर होगा सी, यह पर्णदत्त का कथन है स्कंदगुप्त से। 15 नंबर का प्रश्न है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? स्कंदगुप्त का, मातृगुप्त का, मुदगल का या चक्रपालित का? इसका उत्तर होगा बी, मातृगुप्त का। 16 नंबर का प्रश्न है, कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता ही ना। स्कंदगुप्त नाटक में मातृगुप्त का यह कथन किससे है? स्कंदगुप्त से, पर्णदत्त से, विजया से या मुदगल से?
इसका उत्तर होगा डी, मुद्गल से। 17 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है। अपनी मूर्खताओं को छिपाना, पापों पर बुद्धि का आवरण चढ़ाना आता है और वाग्जल की फांस उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़ाकर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? मातृगुप्त का, मुद्गल का, स्कंदगुप्त का या देवसेना का? इसका उत्तर होगा बी, यह मुद्गल का कथन है मातृगुप्त से। 18 नंबर का प्रश्न है, यदि यह विश्व इंद्रजाल ही है तो इस इंद्रजाल की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन या मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा के मंचले वाले भूखे हृदय को आहार मिले। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? मातृगुप्त का, कुमारगुप्त का, पूर्वगुप्त का या मुद्गल का? यह इसका उत्तर होगा ए, यह मातृगुप्त का कथन है। 19 नंबर का प्रश्न है, एक दुर्भेद नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? भट्टारक का, मातृगुप्त का, स्कंदगुप्त का या अनंत देवी का? इसका उत्तर होगा ए, यह भट्टारक का कथन अनंत देवी के प्रति है। 20 नंबर का प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? देवसेना का, विजया का, कमला का या अनंत देवी का? इसका उत्तर होगा ए, देवसेना का कथन विजया से है। 21 नंबर का प्रश्न है, जहां हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है वही स्वर्ग है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? स्कंदगुप्त का, चक्रपालित का, विजया का या देवसेना का? इसका उत्तर होगा डी, देवसेना का कथन है विजया से। 22 नंबर का प्रश्न है, शुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से ही चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? जयमाला का, विजया का, अनंत देवी का या देवसेना का? इसका उत्तर होगा सी, अनंत देवी का यह कथन है। 23 नंबर का प्रश्न है, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुमान केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? विजया का, जयमाला का, कमला का या अनंत देवी का? इसका उत्तर होगा बी, यह जयमाला का कथन विजया से है। 24 नंबर का प्रश्न है, त्याग का दूसरा नाम महत्व है, प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? पूर्वगुप्त का, चक्रपालित का, स्कंदगुप्त का या मातृगुप्त का? इसका उत्तर होगा सी, स्कंदगुप्त का कथन है चक्रपालित से। 25 नंबर का प्रश्न है, यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? चक्रपालित का, कुमारगुप्त का, सर्वनाग का या पूर्वगुप्त का? इसका उत्तर होगा चक्रपालित का कथन स्कंदगुप्त से है। 26 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। स्कंदगुप्त का यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? विजया का, देवसेना का, अनंत देवी का या जयमाला का? इसका उत्तर होगा बी, देवसेना का कथन विजया से है। 27 नंबर का प्रश्न है, किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? सर्वनाग का, प्रपंच बुद्धि का, स्कंदगुप्त का या कुमारगुप्त का? इसका उत्तर होगा बी, यह प्रपंच बुद्धि का कथन है सर्वनाग से।
28 नंबर का प्रश्न है, समष्टि में भी व्यष्टि रहता है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? जयमाला का, देवसेना का, अनंत देवी का या विजया का? इसका उत्तर होगा ए, जयमाला का कथन है देवसेना से। 29 नंबर का प्रश्न है, शूद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है, इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? भीम वर्मा का, बंधु वर्मा का, मातृगुप्त का, शर्वनाग का? इसका उत्तर होगा बी, बंधु वर्मा का कथन जयमाला से है। 30 नंबर का प्रश्न है, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है, उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? मुद्गल का, मातृगुप्त का, पूर्वगुप्त का या गोविंद गुप्त का? इसका उत्तर होगा डी, गोविंद गुप्त का कथन मुद्गल से है। 31 नंबर का प्रश्न है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। यहाँ र होगा कर रहा है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? धातुसेन का, प्रख्यात कीर्ति का, सर्वनाग का या स्कंदगुप्त का? इसका उत्तर होगा धातुसेन का कथन प्रख्यात कीर्ति से है। 32 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य की अदृष्ट लिपि वैसी ही है जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली की वर्णमाला, एक क्षण में प्रज्वलित, दूसरे क्षण में विलीन होने वाली भविष्यत का अनुचर, तुच्छ। मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? चक्रपालित का, बंधु वर्मा का, शर्वनाग का या भीम वर्मा का? इसका उत्तर होगा ए, यह चक्रपालित का कथन है। 33 नंबर का प्रश्न है, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? विजया का, कमला का, जयमाला का या देवसेना का? इसका उत्तर होगा बी, यह कमला का कथन है स्कंदगुप्त से। 34 नंबर का प्रश्न है, संस्कृति में वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल मत जाना। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किसने गाया है? विजया ने, देवसेना ने, मातृगुप्त ने या मुद्गल ने? इसका उत्तर होगा सी, यह गीत मातृगुप्त ने प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में गाया है। 35 नंबर का प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किसने गाया है? मातृगुप्त ने, देवसेना ने, विजया ने या जयमाला ने? इसका उत्तर होगा ए, मातृगुप्त ने इसे पंचम अंक के पंचम दृश्य में इस गीत को गाया है। 36 नंबर का प्रश्न है, भरा नैनों के मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किसने गाया है? विजया ने, देवसेना ने, जयमाला ने, मुद्गल ने? इसका उत्तर होगा बी, देवसेना ने प्रथम अंक के सप्तक दृश्य में इस गीत को गाया है। 37 नंबर का प्रश्न है, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किसने गाया है? देवसेना ने, मातृगुप्त ने, मुद्गल ने, विजया ने? इसका उत्तर होगा यह गीत देवसेना ने पंचम अंक के षष्ठ दृश्य में गाया है। 38 नंबर का प्रश्न है, उमड़कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोड़। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किसने गाया है? देवसेना ने, जयमाला ने, विजया ने या अनंत देवी ने? इसका उत्तर होगा सी, विजया ने इस गीत को तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में गाया है। 39 नंबर का प्रश्न है, अगरु धूम की श्याम
लहरिया उलझी हो इन अलकों से। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किसने गाया है? मुद्गल ने, मातृगुप्त ने, देवसेना ने या विजया ने? इसका उत्तर होगा डी। इस गीत को विजया ने पंचम अंक के द्वितीय दृश्य में गाया है। 40 नंबर का प्रश्न है, माझी साहस है खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किसने गाया है? पहली सखी ने, नर्तकियों ने, नेपथ्य गान है या देवसेना ने? इसका उत्तर होगा ए। पहली सखी ने तृतीय अंक के चतुर्थ दृश्य में इस गीत को गाया है। 41 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में घने प्रेम तरु तले शीर्षक गीत किसने गाया है? देवसेना ने, विजया ने, जयमाला ने, अनंत देवी ने? इसका उत्तर होगा ए। देवसेना ने द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में इस गीत को गाया है। 42 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश शीर्षक गीत किसने गाया है? मातृगुप्त ने, मुद्गल ने, देवसेना ने या विजया ने? इसका उत्तर होगा सी। इस गीत को देवसेना ने पंचम अंक के तृतीय दृश्य में गाया है। 43 नंबर का प्रश्न है, हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो। स्कंदगुप्त नाटक में यह गीत किसने गाया है? समूह गान है, नर्तकियों ने गाया है, पहली सखी ने गाया है या नेपथ्य से गाया गया है? इसका उत्तर होगा ए। यह समूह गान है, प्रथम अंक के षष्ठ दृश्य में गाया गया है। 44 नंबर का प्रश्न है, यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। धातुसेन, धातुसेन, भट्टार्क, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी, भट्टार्क। 45 नंबर का प्रश्न है, यह किसका संवाद है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। सर्वनाग, मातृगुप्त, देवकी, देवसेना? इसका उत्तर होगा डी, देवसेना का यह कथन है। 46 नंबर का प्रश्न है, किसने किससे कहा? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पूर्वगुप्त का अभिनंदन कर सकती। देवसेना ने धातुसेन से, जयमाला ने प्रहरी 2 से, मालिनी ने अनंत देवी से या विजया ने भट्टार्क से कहा। इसका उत्तर होगा डी, विजया ने भट्टार्क से कहा। 47 नंबर का प्रश्न है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह किसका कथन है? स्कंदगुप्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त या भट्टार्क? इसका उत्तर होगा डी, भट्टार्क। 48 नंबर का प्रश्न है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह संवाद किस नाटक का है? चंद्रगुप्त का, ध्रुव स्वामिनी का, कामना का या स्कंदगुप्त का? इसका उत्तर होगा डी, यह स्कंदगुप्त नाटक का यह संवाद स्कंदगुप्त नाटक का है। 49 नंबर का प्रश्न है, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। यदि इतना भी न कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत है? स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? अनंत देवी, मुद्गल, देवसेना या विजया? इसका उत्तर होगा सी, देवसेना द्वारा। 50 नंबर का प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी थी? अनंत देवी ने, विजया ने, पृथ्वीसेन ने या स्कंदगुप्त ने? इसका उत्तर होगा ए, अनंत देवी ने यह चेतावनी दी थी। 51 और यह अंतिम प्रश्न है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसका कथन है? देवसेना का, मातृगुप्त का, विजया का या अनंत देवी का? इसका उत्तर होगा सी,
यह विजया का कथन है। यहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मुझे लगे कि बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैंने लिख दिया है। पहला है, स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। दूसरा, स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 455 से लेकर सन 466 तक के 11 वर्षों का वर्णन है। इस नाटक में तीसरा है, इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीति, संघर्ष, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्रों का वर्णन किया है। चौथा है, यह नाटक देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाट्य कृति है। पांचवा है, स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण से हूण युद्ध की समाप्ति तक की कहानी है। गुप्त वंश का समय 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा। छठा और अंतिम है, नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। आप सबने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि कोई अन्य ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ उपर्युक्त लिखित हमने सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिख दिए हैं। आप सब इन्हें एक दो बार कहानी की तरह पढ़ लेंगे तो यह याद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।